हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 पोएम सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन डॉन की जीवनी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑथर या पोएट, इनकी जीवनी से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जो है आप समरी जब लिखते हैं तो इससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉन डॉन की जीवनी के बारे में। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूं। और वो चीज़ ये है कि अगर आप शायरी करते हैं या फिर कविता लिखते हैं या गाना लिखने का शौक़ है, या फिर जो है आपको इन चीज़ों में यानी शेरो शायरी में, कविता में, गज़ल में, इसमें आपको अगर शौक़ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम आज बताएंगे आपको कि ये जो कविता होता है उसका क्या क्या पार्ट है। क्योंकि ये एक जो है इसके अंदर आपको मतलब पोएम सेक्शन में बार बार जो है इस तरह के जो वर्ड्स आते रहेंगे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन डॉन 1572 टू 1631, मतलब जॉन डॉन इनका जो है जन्म कब हुआ? 1572 ईस्वी में हुआ और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। द पॉयनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेटिरिकल वर्स कॉल मेटाफिजिकल, एक नए प्रकार के गीतात्मक यानी वो गाना या वो कविता जो गाया जा सके, यानी गाकर जो है जिसको सुनाया जा सके। और जो है व्यंग्यात्मक का मतलब होता है जिसमें हंसी मजाक हो, जिसमें हंसी मजाक से जो भरा होता है उसे कहते हैं। छंद, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, के अग्रदूत यानी कि जनक थे। पायनियर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सबसे पहले उस चीज़ को लेकर आया। जैसे कंप्यूटर का जनक होगा, उसी तरह जैसे एरोप्लेन के जो जनक है अर्विल राइट्स और डेविल राइट्स ब्रदर, है ना। तो ये जो मतलब मेटाफिजिकल नाम की जो कविता होती है इंग्लिश के अंदर, उसके जो अग्रदूत यानी कि जनक कौन थे? जॉन डॉन थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वॉज बॉर्न इन लंदन, जॉन डॉन का जो जन्म था वो लंदन में हुआ। इनटू अ प्रोस्परस रोमन कैथलिक फैमिली ऑफ अ ट्रेडर एट दैट टाइम, मतलब कि ये जो जॉन डॉन थे उनका जन्म कहाँ हुआ? प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्ध। समृद्ध का मतलब वो कि जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा हो, धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ देता हो, उसको धन संपन्न जो होता है, संपन्न जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोस्परस का मतलब समृद्ध या संपन्न। तो कहाँ हुआ उनका जन्म? एक समृद्ध में। किसके? रोमन कैथलिक परिवार। उसी तरह जो है जो क्रिश्चियन होते हैं उनके अंदर भी कई तरह के पंथ होते हैं। जैसे कैथलिक जो है रोमन कैथलिक हो गया, फिर ऑर्थोडॉक्स हो गया, या फिर जो है एवेंजलिकल जो हो गया। तो ये सारे ये सब जो है पंथ हैं किसका? क्रिश्चियनिटी का। तो उसमें यानी इनका जो पंथ क्या था? कैथलिक जो था, रोमन कैथलिक था। ठीक है, और उस परिवार में वो मतलब वहाँ पैदा हुए। और उनका जो परिवार था वो क्या था? ट्रेडर्स था। ट्रेडर्स का मतलब यानी कि व्यापार करने वाला व्यापारिक परिवार में हुआ। समझ में आ गया? व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथलिक, जब इंग्लैंड कट्टरता के साथ, स्टॉन्चली का मतलब क्या होता है? कट्टरता के साथ, कैथलिक विरोधी था। या क्रिश्चियनिटी के अंदर भी क्या होता था कि जो कैथलिक को, जो इंग्लैंड के जो थे ऑर्थोडॉक्स या फिर जो है एवेंजलिकल जो भी हो, तो वो जो है कैथलिक के कट्टर विरोधी थे, मतलब उससे बहुत जो है जलते थे। एंटी कैथलिक मतलब कि कैथलिक का विरोध करते थे। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि जॉन डॉन को अपने धर्म के कारण, धर्म का मतलब यानी कि उनका जो पंथ था, कैथलिक पंथ था, उन के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उनको निकाल दिया गया बिना डिग्री के, क्योंकि वो कैथलिक थे। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने यानी कि जॉन डॉन ने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र को पढ़ा, यानी कि जो ईसाई की जो किताब है बाइबल, तो उनका भी अध्ययन किया इन्होंने। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन, उन्होंने 2 नौसैनिक अभियान यानी कि लड़ाई जो थी इंग्लैंड की तरफ से, इन्होंने भाग लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल, और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बन गए। अब यहाँ पे देखिए, रईस मतलब नोवेल का मतलब जो रईस जो परिवार होता है उसको कहते हैं। तो शक्तिशाली रईस के जो है ये एक सचिव बन गए। कौन? जॉन डॉन।
अ जॉब ही लॉस्ट, और वो जो जॉब था सचिव का जॉब, वो किस तरह से उन्होंने लॉस्ट कर दिया, यानी उनको जो गंवाना पड़ा कब, व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उन्हें कुछ समय के लिए प्रिजन में मतलब कि जेल खाने में जाना पड़ा, फॉर सेक्रेटली, क्यों जाना पड़ा, सेक्रेटली मैरिंग, यानी कि सेक्रेटली का मतलब क्या होता है, गुपचुप, यानी कि गुप्त रूप से, मैरिंग का मतलब होता है शादी करना, तो गुप्त रूप से शादी करने के कारण किसका, हिज, यानी उनके जो नोबेल जो व्यक्ति था, नोबेल जो यानी कि रईस जो परिवार था जिसके वो सचिव थे, उनके यानी उनके जो संरक्षक थे, मतलब ये जो सचिव थे, रईस आदमी जो थे, तो उनकी जो भांजी या भतीजी से इन्होंने क्या किया, जॉन डन ने शादी कर लिया गुप्त रूप से, जिसकी वजह से इन्हें जेल भेज दिया गया, ठीक है, और वो जो नौकरी थी वो भी गंवानी पड़ी। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की आयु में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस इन एंजेलिकल चर्च, डॉन को यानी जॉन डॉन को जो है एंग्लिकन जो चर्च है उसका पदभार जो है स्वीकार किया, यानी कि उनका जो है उस पद पे उनको जो है विराजमान किया, एंड सून, और जल्द ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ द टाइम, और अपने समय के महान प्रचारक बन गए। इन लव लिरिज्म, प्रेम गीतवाद में, यानी कि जो प्रेम से रिलेटेड जो गाना कविता है उसके अंदर डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेटार्चियन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कलोक्वियल टोन। डॉन ने बौद्धिक और बोलचाल के स्वर का परिचय देते हुए पेटार्चियन परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया, यानी पहले ज़माने में जॉन डॉन के आने से पहले पेटार्चियन जो जैसे मेटाफिजिकल हुआ, तो उसी तरह पेटार्चियन जो कविता थी उसका बोलबाल था, चारों तरफ जो है उसी के रूप में जो है उसी पर जो आधारित कविता लिखी जाती थी। लेकिन जो जॉन डॉन जब आए, जब इन्होंने मेटाफिजिकल को इंट्रोड्यूस किया, तो यानी जो पेटार्चियन जो था वो खत्म हो गया। His love poem used the latest discoveries of science, geography to hammer home to a point, मतलब कि इनकी जो कविता थी उसके अंदर जो है इन्होंने जो कविता लिखा वो साइंस के बेस पे लिखा, जियोग्राफी भौगोलिक जो स्थिति है उसके बेस पे लिखा, यानी इनकी जो कविता थी वो मॉडर्न थी, और जो पेटार्चियन जो कविता का लिखने का जो शैली था वो पुराना, जो कि भूत प्रेत आत्मा या फिर जो है सो मतलब कि जो ख्वाब जो अफसाना होता है उस पर लिखा जाता था। लेकिन इन्होंने जो कविता लिखना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, साइंस का सहारा लिया और ज्योग्राफी का सहारा लिया, जिसकी वजह से इनकी कविता बहुत ही फेमस हो गई। समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टू हामर होम, मतलब जोर देना। टू हामर होम का मतलब क्या होता है, जोर देना। ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। एंड कंबाइन पैसन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और जुनून को मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जोड़ देती है। और इन्होंने क्या किया कि मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, यानी कि देखिए इंटेलेक्चुअल टीचिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अक्लमंदी से जो है किसी का मजाक उड़ाएं, उसे जो है इंटेलेक्चुअल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है पेटार्चियन या फिर जो पुरानी जो कविता था उनका जो है इन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत ही बौद्धिक रूप से, यानी बहुत ही सोच समझ के इन्होंने इनका मजाक उड़ाया। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, सेटियर्स, एल्गिनीज, sermon। डॉन ने अपने गीतों में सोनेट्स, व्यंगों और एल्गियों और जो उपदेशों के लिए जाने जाते हैं, मतलब इनकी जो कविता है इनमें जॉन डॉन ने सोनेट पर भी काम किया, व्यंग वाली जो कविता होती है जिसमें हंसी मजाक होती है उस पर भी, एल्गियों पे भी, और जो है उपदेश जो होता है, सेरमन का मतलब होता है उपदेश, जैसे जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो उपदेश लिखा जाता है उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जेन्यून पोएटिक फीलिंग, सच्ची काव्य भावना, यानी कि कविता लिखने की सच्ची भावना। हार्श मीटर, ये देखिए मीटर जो है एक वर्ड है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हार्श मीटर मतलब कठोर पैमाना या बहर। अच्छे स्ट्रेंड एंड विमजिलिकल इमेज कैरेक्टराइज, तनावपूर्ण और अस्थिर छवियाँ। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है, यानी इनके अंदर जो है इनकी कविता के अंदर जो आप देखिएगा तो मीटर जो होता है, जो पैमाना होता है कविता लिखने का, वो बहुत ही हार्श यानी कि बहुत ही कठोर, और जो है आप जब पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ ये जो कविता है दिल से लिखी गई है, सच्ची काव्य भावना के साथ लिखी गई है। और जो है इनके अंदर जो है
अस्थिर छवियाँ, यानी जो इनका जो कैरेक्टर होता है कविता में जो वो अस्थिर होता है, समझे। तो ये सारी चीज़ जो है जॉन डॉन की कविता में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मीटर। मीटर क्या होता है? देखिए, आप कोई भी गाना लिखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जरा सा इसको समझिए। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी होती है। कोई भी गाना लिखे, आप जो है कोई कविता लिखें, और आप चाहते हैं कि आपका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि अगर फिल्म के अंदर आपकी जो कविता जाए, मतलब कि जो आपकी कविता है वो कोई फिल्म के अंदर, या आपकी जो गाना है वो कोई फिल्म के अंदर जाए, तो सबका गाना नहीं जा पाता है। और ये बदकिस्मती से होता है क्या है कि हम लोग को पता ही नहीं रहता है। मीटर का मतलब होता है पैमाना। पैमाना का मतलब होता है हर कविता की नाप तौल होती है। बिना नाप तौल के वो कविता जो है एक अच्छी कविता नहीं हो सकती है। भले ही आपकी कविता में दर्द हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती है आपकी कविता में, एक परफेक्ट कविता है, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो कविता को चूज़ किया जाता है जिस पर जो धुन बैठ सके। तो धुन बैठाने के लिए क्या होता है कि आपको मीटर की ज़रूरत पड़ती है। मीटर क्या कहलाता है? मीटर का मतलब जैसे आप कपड़ा नाप के मीटर करते हैं ना, उसी तरह कविता का नाप तौल होता है। तो इसको हम लोग ज़रा सा इसके अंदर देखेंगे। देखिए, मीटर यानी कि बहर भी कहते हैं इसको, या फिर जो है इसको मीटर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये क्या होता है? ये असल में देखिए, एक गाना में मान लीजिए कि एक गाना है, आप लिख रहे हैं, 2 लाइन आपने लिखे है। जैसे यहाँ पे देखिए, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। ये लाइन लिखा आपने। अगर यहाँ पे आप जो है पानी की जगह जल लिखिएगा तो हो सकता है कि आपकी जो है कविता फिल्म के अंदर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो धुन होता है, वो धुन बैठाने में ये कविता मतलब ये जो गाना है वो उसका धुन जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, समझे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है कविता जो है फिल्म वाला नहीं लेगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे, यानी ये जो मीटर कैसे होता है। देखिए, हमने आपको ऑर्थोग्राफी में बताया था, ऑर्थोग्राफी जब हम पढ़ा रहे थे, कि स्लेबल क्या होता है। स्लेबल ये होता है कि शब्द का वो छोटा भाग, छोटा से छोटा भाग, जिसे आप एक झटके में बोल देते हैं, उसे जो है स्लेबल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, झटको, तो झटको को जो अगर आप तोड़ना चाहें, एक वर्ड है झटको, तो झटको को अगर तोड़ना चाहते हैं तो कितना तोड़ सकते हैं इसको 2 ही भाग में तोड़ सकते हैं। झट को देख रहे हैं। तो ये देखिए, झट को जुल्फ, तो देखिए जुल्फ, आधा फ आता है इसके अंदर, तो जुल्फ, तो ये इसको भी है। देखिए, से को तोड़िए तो नहीं टूटेगा ना आपसे। पानी को देखिए, पानी टूट रहा है। तो आप कोई भी वर्ड को जितना तोड़ सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं बेगाना, तो बेगाना, तो देख रहे हैं 3 भाग में तोड़ सकते हैं, इससे नीचे नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो टूटा हुआ भाग, यानी किसी शब्द का सबसे छोटा भाग, सबसे टूटा हुआ भाग जो होता है, उसे स्लेबल कहते हैं। तो स्लेबल जो होता है, आपको क्या करना होता है, जब आप कोई गाना को लिखते हैं तो लिखने के बाद आपको जो है इसको तोड़ा जाता है, मतलब उसके स्लेबल को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपको करना होगा कि मीटर्स होता है, 32 मीटर होता है, 32 पैमाना होता है। उसी पैमाने पे अगर गाना बनाइएगा तो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर आपको जो है हंसते खेलते ले लेगा। अगर नहीं बनाइएगा तो उसका धुन ही नहीं मिलेगा, बताएंगे हम आपको अभी थोड़ा सा। तो इसमें देखिए, इसमें मीटर में क्या होता है कि सबसे छोटा पैमाना आप तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद यहाँ पे 1 2 1 2, जैसे कंप्यूटर के अंदर 0 1 0 1 होता है, बाइनरी सिस्टम कहलाता है, यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाकी कोई चीज़ नहीं समझता है। उसी तरह जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो गाना होता है वो भी क्या होता है, 1 2 कहीं पे ए बी करके होगा, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को समझता है, 1 2 को समझता है, यानी हमारी जो हिंदी गाने के अंदर 1 2 को ही समझता है। अब ये 1 और 2 क्या होता है? 1 होता है शॉर्ट और 2 होता है लॉन्ग। यानी कि आप जो तोड़े हुए हैं, जो स्लेबल होता है वो एक शॉर्ट स्लेबल होता है ना, और एक जो होता है लॉन्ग स्लेबल होता है ना। तो शॉर्ट स्लेबल क्या होता है कि जो हल्का सा जोड़, देखिए न छोटा हो गया, झट झट झट, तो देखते हैं यहाँ पे जो है सो आपको थोड़ा आवाज़ ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये 2 हो गया। और एक चीज़ आप एक चीज़ समझ लीजिए इसके अंदर, मतलब लेमैन आदमी के लिए, कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल न क ख ग घ ये रहा तो वो 1 कहलाएगा, अ आ इ उ ए औ अंग रहेगा तो वो 1 कहलाएगा। और जहाँ पे क ख, जैसे यहाँ
झ और ट है तो ये जो है दो कहलाएगा, को दो कहलाए, जुल्फ दो कहलाए। समझ में आ गया? जब दो वर्ड मिलता रहेगा तो वहाँ पे जो है वो दो कहलाएगा। तो एक दो में आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद ये पहला मिसरा है जो कि बहुत ही फेमस होता है, अधिकतर बेशतर गाने के अंदर दिया जाता है। आपका होना कैसे चाहिए? एक होना चाहिए मतलब सिलेबल यानी शॉर्ट सिलेबल, फिर उसके बाद जो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। तो इसको जैसे आप तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे इसको आप जो है सो देख के आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सिलेबल है आपका एक दो एक दो एक दो एक दो पे जो है आपको बन जाता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आप कहिएगा कि इसको तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसको तोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो तबला होता है, तबला में दो ही चीज़ कर सकते हैं आप। एक होता है पफ, एक होता है धम। मतलब जो तबला के अंदर आवाज़ होती है, एक जो होता है छोटा आवाज़ होता है, हल्का से मारते तबला पे, ठीक है, और दूसरा जो है आपका होता है कस के मारते हैं आप। तो अगर मान लिए तबला पे दो ही आवाज़ निकल सकती है तो गाना भी तो दो ही आवाज़ पे बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शॉर्ट होता है, वन होता है, उसको क्या कहते हैं, पफ धम। जैसे यहाँ पे तबला में मिलाना हो तो इसको कैसे मिलाएगा, पफ मतलब हल्का सा मारिए, और धम धम धम, ठीक है, पफ धम धम धम, पफ धम धम धम, पफ धम धम धम। तो ये मिल जाता है। तो मिलने से क्या होता है कि आपका म्यूजिक भी मिल जाता है और आपका जो तबला भी मिल जाता है, तो गाना जो होता है आसान होता है। इसीलिए मीटर की प्रयोग होती है। टोटल 32 मीटर होता है जो हिंदी सिनेमा के अंदर जो यूज़ होने वाले जो गाने होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है, जिसमें से हमने कुछ जो है यहाँ पे आपको दिया है। आप जो है नेट पे जाके, विकिपीडिया पे जाके इसको जो 32 का 32 को आप देख सकते हैं और कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए एक अच्छा शायर जो होता है वो तभी बन सकता है जब आपकी जो मीटर यानी आपका जो मीटर हो वो बेहतर मीटर हो, तभी जाके बन सकता है। तो आशा करता हूँ ये मीटर के बारे में आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।